हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुहेल दलाल और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं संजीवनी आयुर्वेदा हॉस्पिटल में। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों को शरीर में थकावट महसूस होती है, जिन लोगों को कमजोरी लगती है, जिन लोगों को सुबह उठ के रात की नींद करने के बाद भी जब वो सुबह उठते हैं तो उनको फ्रेश फील नहीं होता है और थका थका सा महसूस होता है। जो लोग ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं फिर भी शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा थकावट का महसूस होता है। जो लोगों को बार बार मसल्स में पेन होता रहता है, जिन लोगों की जोड़ों में दर्द रहता है, जिन लोगों को हड्डियों में दर्द रहता है, जो लोग सीढ़ी चढ़ते उतरते हैं तो उनको थकावट महसूस होती है या तो घुटनों में दर्द होता है, यानी कि ये सारी तकलीफें जिन लोगों को होती है उन सारे लोगों के लिए ये वीडियो आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर ये तकलीफें दोस्तों 40 साल की उम्र के बाद जब हमारी बोन की डेंसिटी कम हो जाती है, हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती है, शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है, उसके बाद ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर ये लक्षण महिलाओं में ज़्यादा देखने मिलते हैं और पुरुषों में भी देखने मिलते हैं, लेकिन पुरुषों की कंपैरिजन में हम देखने जाएँ तो ये सारे लक्षण जो है वो महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 4 ऐसी औषधियों के बारे में, 4 ऐसी चीज़ों के बारे में, 4 ऐसी होम रेमेडीज़ के बारे में। आप उसको आसानी से घर पे बना सकते हैं और उसका रेगुलर सेवन अगर आप कुछ हफ्तों तक करेंगे तो आपके शरीर में ये जो थकावट की प्रॉब्लम है, कमजोरी की प्रॉब्लम है या घुटनों के या मसल्स के पेन की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। ये 4 चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर से करें और अगर अंत में आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको दूसरे लोगों के साथ शेयर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं उन 4 औषधियों के बारे में कि जिसका सेवन करके अगर जिन लोगों को मसल्स पेन रहते हैं, थकावट रहती है, कमजोरी लगती है, सुबह उठकर भी उनको फ्रेश फील नहीं होता है और जिनको घुटनों में दर्द, कमर दर्द की शिकायत बार बार बनी रहती है। सबसे पहली औषधि, अगर आपको ये तकलीफ है तो आप सेवन कर सकते हैं जिस औषधि का नाम है रसायन चूर्ण। शायद रसायन चूर्ण के बारे में आपने सुना होगा। रसायन चूर्ण जो है वो आयुर्वेद की एक ऐसी उत्कृष्ट औषधि है कि जो कोई भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पे आपको इजीली अवेल हो जाएगी। रसायन चूर्ण में 3 आयुर्वेदिक औषधियों का समावेश होता है, आंवला, गिलोय और गोखरू। आपको ये तीनों औषधियों को 100-100 ग्राम यानी कि समान मात्रा में लाना है और वो तीनों को घर पे मिक्स कर देना है। ये तीनों को समान मात्रा में 100-100 ग्राम की मात्रा में अगर आप इसे मिक्स करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन को रसायन चूर्ण कहा जाता है। तो रसायन चूर्ण के बारे में वाग्भट ऋषि ऐसा कहते हैं, शांत विकार दुखः शमाम सतम जीवती। इसका मतलब है कि शरीर के जितने भी विकार हैं, जितनी भी बीमारियां हमारे शरीर में होती है, वो सारी की सारी बीमारियां जो है वो रसायन चूर्ण का रेगुलर सेवन करने से वो ठीक हो जाती है। उसके अलावा रसायन चूर्ण का जो लोग रेगुलर सेवन करते हैं तो वाग्भट ऋषि के अनुसार वो लोग 100 साल तक जीते, यानी कि शतायु, यानी कि 100 सालों तक वो जी सकते हैं कोई भी रोग के बिना। उसके अलावा रसायन चूर्ण जो है उसकी खूबी ये है कि हमारे शरीर की तीनों दोष, वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोषों की वजह से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी की सारी बीमारियों को रसायन चूर्ण का सेवन करने की वजह से वो शांत हो जाती है। यानी कि त्रिदोष, तीनों दोषों के द्वारा होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं उसको रसायन चूर्ण शांत करता है। उसके अलावा हमारे शरीर की जितनी भी धातुएं हैं जैसे कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सबको नरिश करने वाला है। रसायन चूर्ण को वृष्य भी कहा जाता है, उसको बल्य यानी कि बल देने वाला, शरीर को ताकत देने वाला भी कहा जाता है। रसायन चूर्ण का रेगुलर सेवन करने से हमारे शरीर की मसल्स मास वो अच्छा होता है, हमारे जो हड्डियां हैं वो भी मजबूत होती है। रसायन चूर्ण का सेवन हमें किस तरह से करना है, आइए मैं उसकी आपको सेवन की विधि बताता हूँ। आपको रोज सुबह में उठ के आधी चम्मच यानी कि 3 ग्राम के करीब रसायन चूर्ण लेना है। उसके बाद उसमें आपको 1 चम्मच शहद मिक्स करना है और आधी चम्मच गाय का घी मिक्स करना है। ये याद रखना है कि शहद और गाय का घी समान मात्रा में मिक्स नहीं करना है, क्योंकि शहद और गाय का घी समान मात्रा में मिक्स करने से वो टॉक्सिक हो जाता है, वो विरुद्ध आहार है। तो 1 चम्मच शहद और आधी चम्मच गाय का घी और आधी चम्मच यानी कि 3 ग्राम रसायन चूर्ण, उसको अच्छे से मिक्स करके उसको आपको उसका पेस्ट बना के सुबह खाली पेट उसको आपको चाट जाना है। ये सेवन करने के बाद आपको भूख न लगे तब तक कुछ भी नहीं खाना है।
इसको आप रेगुलर 3 महीने तक करते रहिए और जितने भी मैंने आपको बेनिफिट्स अभी बताए हैं वो सारे के सारे बेनिफिट्स आपको प्राप्त होंगे। उसके अलावा कुछ हिडन बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि आपके बालों का रंग काला होना, आपके बालों की वृद्धि होना, वो भी इससे आपको देखने को मिलेगा। तो रसायन चूर्ण का सेवन इस तरह से करना है। ये मैंने बताया आयुर्वेद की पहली ऐसी औषधि। अगर आपका स्टेमिना कम रहता है, आपको कमजोरी लगती है, आप थका हुआ महसूस करते हैं, आपके मसल्स और हड्डियों में दर्द करता है, तो इस रसायन चूर्ण का सेवन अवश्य करें। उसके बाद दूसरा नेचुरल सप्लीमेंट है उड़द के बारे में हमने सुना होगा। उड़द की दाल बनाकर हम रेगुलर हमारे घरों में खाते हैं। आप सब लोगों ने देखी होगी सफेद उड़द की दाल होती है। उड़द को आयुर्वेद में माशः कहा जाता है और उड़द के बारे में आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है, माशः स्निग्धो बल श्लेष्म मल पित्त करह सरह, यानी कि उड़द की दाल का अगर हम रेगुलर सेवन करें तो उड़द की दाल का सेवन करने से उसको बल्य कहा गया है, यानी कि वो बहुत ज्यादा ताकत देने वाली चीज है। जो लोग भी एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं, जो लोग कुश्ती करते हैं या बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उन लोगों को उड़द की दाल का सेवन रेगुलर करना चाहिए। जिनकी पाचन शक्ति अच्छी है वैसे लोगों को ही उड़द की दाल का सेवन करना चाहिए, क्योंकि जितनी भी दालें होती हैं उसमें सबसे ज्यादा पचने में भारी अगर कोई दाल होती है तो वो उड़द की दाल होती है और सबसे ज्यादा पौष्टिक भी वही होती है, सबसे ज्यादा शरीर को गुण भी वही देती है और उसमें प्रोटीन की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है। अगर आप उड़द की दाल का रेगुलर सेवन करेंगे तो आपके शरीर के बल को बढ़ाएगा, आपके मसल मास को बढ़ाएगा, आपकी हड्डियों को, आपके बोन्स को बहुत अच्छे से स्ट्रेंथ भी देगा और उसको वृष्य भी कहा जाता है। यानी कि जिन लोगों को स्पर्म रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये वीर्य को गाढ़ा भी करता है, आपके स्पर्म काउंट को भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाता है। तो आपको रेगुलरली उड़द की दाल का सेवन करने से ये सारे फायदे प्राप्त होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि उड़द की दाल का सेवन हमें किस तरह से करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको उड़द की दाल को लेना है, उसको अच्छे से धो देना है। धोने के बाद उसको आपको सूखा देना है। सुखाने के बाद आपको उसको ड्राई रोस्ट करना है, यानी कि तवे में अच्छे से रोस्ट कर देना है। रोस्ट करने के बाद उसको मिक्सी में पीस के उसका पाउडर कर देना है। उसके बाद उसका सेवन करना है। वो जो आपने पाउडर रेडी किया है उसमें से आपको 2 से 3 चम्मच उड़द की दाल का पाउडर लेना है। उसमें 2 से 3 चम्मच गाय का घी मिक्स करना है। उसमें थोड़ा सा आपको 1 कटोरी जितना गाय का दूध मिलाना है, स्वाद अनुसार मिश्री और 1 से 2 इलायची का पाउडर, इतना मिला के उसको अच्छे से पका के उसमें से आपको आधी से 1 कटोरी आपकी पाचन शक्ति के अनुसार, आपकी भूख के अनुसार आपको उसका सेवन करना है। तो दोस्तों, इस तरीके से उड़द की दाल का आप खीर बना के उसका सेवन कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा नेचुरल सप्लीमेंट जो है वो है खजूर। खजूर के बारे में आयुर्वेद में क्या कहा गया है वो पहले मैं आपको बताता हूँ। मधुरम द्रोहणम वृष्यम खरजूरम गुरु शीतलम क्षये अभिघाते दाहे च वात पित्ते च तद्वितम। खजूर जो है वो हमारे शरीर के लिए बेस्ट टॉनिक है। अगर आपको आयरन की डेफिशिएंसी रहती है, आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी रहती है, तो आपको खजूर का सेवन रेगुलर करना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट का बेस्ट सोर्स है, आपकी डेड स्किन को दूर करके नई स्किन का निर्माण भी अच्छे से करता है। खजूर एक बहुत बढ़िया औषधि भी है। अगर आपको बार बार शुगर लो होने का प्रॉब्लम रहता है तो आप खजूर का सेवन कर सकते हैं, उससे आपका शुगर लेवल जो है वो अच्छे से बना रहेगा। जिन लोगों को वायु और पित्त की बीमारियां ज्यादा होती है, जैसे कि जिन लोगों को मसल पेन ज्यादा होते हैं, जो लोग दुबले पतले हैं, जिन लोगों के बाल झड़ जाते हैं, वैसे लोगों के लिए तो खजूर को बहुत ही अच्छा कहा गया है। खजूर को खाने का तरीका, आप खजूर को डायरेक्टली ऐसे भी खा सकते हैं। 2 से 3 या 4 खजूर लेके उसको धो के आप उसका सेवन भी कर सकते हैं। उसके अलावा आयुर्वेद में चरक आचार्य ने ऐसा कहा है कि जिन लोगों को क्षय यानी कि अचानक से बहुत दुबले पतले हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, वीक हो गए हैं, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, उन लोगों के लिए तो खजूर बहुत ही अच्छा है। अगर आप रेगुलर खजूर का सेवन करेंगे तो आपको महीने 2 महीने में आपके अंदर फर्क दिखने लगेगा। उसके अलावा काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि खजूर जो है वो तासीर में गर्म है, लेकिन आयुर्वेद में खजूर को तासीर में गर्म नहीं कहा गया है। आयुर्वेद में खजूर को शीतलम यानी कि ठंडी तासीर का कहा गया है। तो खजूर का सेवन करने से वो कभी भी गर्म नहीं पड़ता है। खजूर जो है पचने में गुरु यानी कि भारी होता है, तो उसका बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन ना करें। 7, 8, 10 खजूर एक साथ ना खाएं। 3 से 4 पीसी खजूर की आप खा सकते हैं। खजूर को खाने का तरीका, आप रात को 2 से 3 खजूर पानी में भिगो कर रख के सुबह वो पानी निकाल के भी खा सकते हैं, या तो आप खजूर 2 से 3 लेकर उसको अच्छे से धो के दूध में अच्छे से पका के भी उसका सेवन कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको तीसरा नेचुरल सप्लीमेंट के बारे में बताया कि जिसका सेवन आप कर सकते हैं। उसके बाद चौथा
नेचुरल सप्लीमेंट है वो है केला। केले को आयुर्वेद में कदली कहा जाता है और केले के बारे में आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है, पक्वम स्वादु हिमम पाके स्वादु वृष्यम गृहणम। भाव प्रकाश निघंटु नाम के आयुर्वेद ग्रंथ में केले के बारे में ये कहा गया है, केला जो है वो हमारे शरीर में सबसे बेहतरीन वीर्य को बढ़ाने वाला, सबसे बेहतरीन अगर वीर्य को बढ़ाने वाला कोई फल है तो वो केला है, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। केला जो है मॉडर्न साइंस के हिसाब से हम देखने जाए तो पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स है। जिन लोगों को मसल पेन होता है, जिन लोगों को बोन्स में पेन होता है, उन लोगों को केला बहुत ही अच्छा है और उनके लिए केले का रेगुलर सेवन करना उनके मसल पेन और बोन्स के पेन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आपको केले का सेवन कफ के काल में नहीं करना है, क्योंकि केला जो है उसकी तासीर है वो ठंडी है और स्वाद में वो मीठा है, तो शरीर में कफ को बढ़ाने वाला होता है। तो जिन लोगों को कफ के विकार हैं, जिन लोगों को कफ की बीमारियां हैं, वैसे लोग केले का सेवन जो है वो ना करें। और खास करके कफ के काल में, यानी कि सुबह खाली पेट ठंडी होती है, कफ का काल होता है, तो वो टाइम पे केले का सेवन आप ना करें। केले का सेवन कुछ लोग बहुत ज्यादा मात्रा में भी करते हैं, 5-6 केले एक साथ खा लेते हैं, तो 1 से 2 केले का सेवन आप दिन में कर सकते हैं। तो केले का सेवन आप दोपहर को 11 बजे, शाम को 4 बजे तक भी आप कर सकते हैं। वो बेस्ट टाइम है केले का सेवन करने का। तो केला जो है वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा माना जाएगा अगर आपको ये सारी तकलीफें हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 4 ऐसी नेचुरल सप्लीमेंट के बारे में बताया। अगर आपको थकान, कमजोरी, मसल प्रॉब्लम या बोन्स के प्रॉब्लम रहते हैं तो ये चारों का आप रेगुलर सेवन कर सकते हैं और ये चारों का रेगुलर सेवन करने से आपको आपके शरीर में जरूर से फर्क महसूस होगा। तो जिन लोगों को ये तकलीफ है वो इसका सेवन जरूर से करें और उनको जो भी पॉजिटिव चेंजेस आते हैं हमारे वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर से बताएं। अगर आप कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो के अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। अगले वीडियो में हम जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। Sanjeevani Ayurveda and Panchakarma Hospital. Rejuvenate your mind, body and soul. Call now 75750 या 98794 28494। 116 ग्रीन एलिना ऑपोजिट स्नेह संकुल वाड़ी, आनंद महल रोड, अडाजन, सूरत।